बहुत समय पहले रंभ नाम का एक असुर था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से एक पुत्र का वरदान मांगा। इस बीच उसे एक भैंस से प्रेम हो गया और उन्हीं के मिलन से एक शक्तिशाली पुत्र का जन्म हुआ, जिसका सिर भैंस का और धड़ मनुष्य का था। इसलिए उसका नाम महिषासुर पड़ा। महिषासुर बहुत पराक्रमी था। उसने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की और उनसे अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि पूर्ण अमरता संभव नहीं है, लेकिन वे उसे एक ऐसा वरदान दे सकते हैं कि कोई भी देवता, दानव या पुरुष उसे युद्ध में नहीं हरा पाएगा। महिषासुर ने सोचा कि उसे कोई स्त्री तो कभी नहीं हरा पाएगी, क्योंकि वो स्त्रियों को कमजोर समझता था। उसने यही वरदान मांगा और ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। यह वरदान पाकर महिषासुर अत्यंत अहंकारी हो गया। उसने अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्र, विष्णु और शिव सहित सभी देवताओं ने उसका सामना किया, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं पाया। महिषासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और खुद को तीनों लोकों का स्वामी घोषित कर दिया। देवताओं को स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर शरण लेनी पड़ी और महिषासुर के अत्याचार से चारों तरफ हाहाकार मच गया। जब देवताओं के पास कोई उपाय नहीं बचा तो वे भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए और महिषासुर के अत्याचारों के बारे में बताया। ये सुनकर त्रिदेवों को बहुत क्रोध आया। उनके क्रोध और तेज से एक दिव्य प्रकाश पुंज निकला। इसी तरह सभी देवताओं के शरीर से भी तेज निकलकर उस पुंज में समा गया। ये समस्त दिव्य ऊर्जा एक नारी रूप में प्रकट हुई, जिन्हें आदि शक्ति माँ दुर्गा के नाम से जाना गया। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। भगवान शिव ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, यम ने दंड और अन्य देवताओं ने भी अपने अपने शस्त्र देवी को समर्पित किए। हिमालय ने उन्हें सवारी के लिए एक शेर दिया। इस तरह देवी दुर्गा सभी शक्तियों से संपन्न होकर युद्ध के लिए तैयार हुई। देवी दुर्गा ने एक प्रचंड गर्जना की, जिससे तीनों लोग कांप उठे। महिषासुर ने जब ये गर्जना सुनी तो उसने अपने सेनापतियों को युद्ध के लिए भेजा। देवी दुर्गा ने एक एक करके सभी राक्षसों का संहार किया। जब महिषासुर ने ये देखा तो वो स्वयं युद्ध के लिए आया। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। महिषासुर अपनी मायावी शक्तियों से कई रूप बदलता रहा। कभी वो भैंसा बनता, कभी हाथी और कभी मनुष्य का रूप धारण कर लेता। देवी दुर्गा ने उसके हर रूप को परास्त किया। 9वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर पर अंतिम प्रहार किया। जैसे ही महिषासुर भैंसे का रूप छोड़कर मनुष्य का रूप लेने वाला था, देवी ने अपने त्रिशूल से उसके हृदय पर वार किया और तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार 10वें दिन महिषासुर का अंत हुआ और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इसी कारण नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन को विजयादशमी दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जो इस महान विजय का प्रतीक है।